राजस्थान की राजनीति में स्थानीय चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बार चुनाव सिर्फ तारीखों का नहीं बल्कि पूरी रणनीति का खेल बनते नजर आ रहे हैं। सरकार पहली बार वर्षों पुरानी परंपरा बदलते हुए पहले नगर निकाय और उसके बाद पंचायती राज चुनाव कराने की तैयारी में है। सवाल यह है कि क्या शहर की जीत का रास्ता गांव की सत्ता तक पहुंचेगा? क्या निकाय चुनाव पंचायत चुनाव का सेमीफाइनल बनने जा रहा है? देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव का क्रम बदलने की तैयारी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है। अब तक प्रदेश में पहले पंचायत और उसके बाद नगर निकाय चुनाव कराने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार सरकार पहले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके पीछे सिर्फ प्रशासनिक तैयारियां नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक गणित भी माना जा रहा है। सरकारी स्तर पर निकायों के परिसीमन, वार्डों की तैयारी और राजनीतिक फीडबैक के आधार पर रणनीति बनाई जा रही है। सत्ता पक्ष का मानना है कि शहरी क्षेत्रों में विकास कार्य और हालिया घोषणाओं का राजनीतिक लाभ पहले लिया जा सकता है। इसके बाद पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों को तेजी से जमीन स्तर पर उतार कर माहौल बनाया जाएगा। चुनावी गणित भी इस रणनीति का सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। प्रदेश में नगर निकायों के करीब 1.10 करोड़ मतदाता है, जबकि पंचायती राज क्षेत्र में 4.2 करोड़ वोटर है। राजनीतिक रणनीतिकारों का आकलन है कि यदि पार्टी पहले शहरी चुनाव से मजबूत प्रदर्शन करती है तो जीत का संदेश गांव-गांव तक पहुंचेगा, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और पंचायत चुनाव में भी इसका सीधा लाभ मिल सकता है। इधर ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग से पहले निकाय आरक्षण पर रिपोर्ट मांगे जाने की तैयारी है। आयोग के 14 अगस्त के आसपास सरकार को रिपोर्ट सौंपने की संभावना है। वहीं सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट में सितंबर से नवंबर के बीच चुनाव कराने का पक्ष रख सकती है, क्योंकि अदालत की 31 जुलाई की समय सीमा में चुनाव कराना संभव नहीं माना जा रहा था। निर्वाचन आयोग पहले से ही स्पष्ट कर चुका था कि केवल निकाय चुनाव कराने में लगभग 40 दिन का समय लगेगा। राजनीतिक समीकरणों को और दिलचस्प बनाता है कि ये तथ्य प्रदेश की 10 जिला परिषद और 108 पंचायत समितियों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर तक समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार की कोशिश निकाय और पंचायत चुनाव को तय क्रम में कम समय के अंतराल में कराना पूरा होगा। अब सबकी नजर अदालत के फैसले और सरकार की अगली रणनीति पर टिकी है, क्योंकि इस बार स्थानीय चुनाव सिर्फ जनप्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि 2028 की बड़ी राजनीतिक बिसात की शुरुआत भी मानी जा रही है।